मुर्शद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शद हमारे वास्ते बस एक शख्स था, मुर्शद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। छेतियाँ भी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गईया। छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गईया। ऐसे इश्के दी झंगी विच मोर बुलेंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दसींदा। नहीं जी, मैं तो इंटरमीडिएट तक मैं तो निकाब और हिजाब करती नहीं हूँ। और मैं तो बिल्कुल ही बन के किसी को म्यूज़िक की आवाज़ कान में आ जाती थी तो मैं कानों में उंगली दे देती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हम एक ऐसी शख्सियत के साथ कि यकीनन जिनका तारुफ़ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, और बल्कि हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मुर्शद की कुछ लाइनें अगर इनायत फरमा दें तो। मुर्शद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। अब माज़रत के साथ मैम, हमें ये थोड़ा सा पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बता दें कि मुर्शद है कौन। मुर्शद यही तो मैंने बताना नहीं आपको, ये नहीं मैंने बताना। यानी ये पर्दे की पीछे की बातें हैं। ये पर्दे के पीछे की बात है, ये नहीं बताना ना आपने पूछना है। यानी ये बातें बताई नहीं जाती। ये बातें बताई नहीं जाती, बस सुनी जाती हैं। सुनी जाती हैं। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कब से ये शौक़ है, क्योंकि सादात फैमिली ऊपर से मोमिन और शिया, आपको पता है, आप खुद जानती हैं कि काफ़ी इसमें डिफ़िकल्टेशन आती है कि लोग नहीं जाने देते बेटियों को बाहर। तो इस हवाले से पहले थोड़ा सा गाइड करें। शौक़ मुझे जो पढ़ा है वो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा है, GCU में जाके पढ़ा, मुझे वहाँ की म्यूज़िक सोसाइटी में जाके पढ़ा। और वो शौक़ अपने रूज तक तब पहुँचा जब वहाँ ये रूल था कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लड़की को नहीं बनाते थे। तो मुझे बड़ा उस पर गुस्सा भी आया और शौक़ भी पड़ा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट फ़ीमेल वाइस प्रेसिडेंट और फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी, लड़की नाम्स की, नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी GCU की। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं GCU से म्यूज़िक में। तो इस तरह मुझे शौक़ पड़ा और इस तरह मैंने इसलिए सारी स्ट्रगल की और इसलिए मैं फ़ील्ड में मैंने काम भी किया, अपना काम करके दिखाया। क्योंकि जब आप ये कहने हैं कि लड़कियों को लड़कों जितने हकूक़ दें तो फिर आप उनके जितने ड्यूटीज़ भी तो करें ना। तो ये इसलिए मैंने सारा काम किया और सब कुछ किया। और फिर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त भी दी और मेरी मेहनत का सिला भी दिया। वहाँ चाहे मुझे मिला या नहीं मिला, मगर मुझे इसका सिला बाहर से बहुत मिला। अच्छा माशाल्लाह मैम, कौन सा ऐसा सॉन्ग, कौन सा ऐसा कलाम जिसको सुन के म्यूज़िक का शौक़ पड़ा, यानी आपका दिल किया कि मुझे भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहिए, ये थोड़ा सा गाइड करें। मैंने तो नात ख़्वानी से स्टार्ट किया था, दिन न्यूज़ की और TV टुडे की रमज़ान ट्रांसमिशन से। उसमें मैं नात पढ़ती थी, नात पढ़ने जाती थी। उससे पहले मैं फ़ेसबुक पर डालती थी, वहाँ से मेरी वीडियोस वायरल हुई थी नात की। तो वहाँ से मुझे नात सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी? वो थी मेरे दिल में है याद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, अभी तो आप मुझसे मुर्शद ही सुने। वो आप YouTube पे देख लीजिएगा जाके। अच्छा। हाँ जी। तो यानी मेरे दिल में, उसके अलावा अच्छा सबसे फेवरेट कलाम जो आपको लगता है कि ये मेरा सबसे फेवरेट कलाम है, इस कलाम के आगे कोई कलाम नहीं है? वो तो एक तो मुर्शद ही है। उसके अलावा बाबा बुल्ले शाह का तेरे इश्क नचाया, वो मुझे बड़ा पसंद है।
अच्छा मुर्शद, आपको यानी ये पता था, ये अंदाज़ा था जब आपने रिकॉर्ड करवाया या वीडियो शूट हुआ कि ये इतना वायरल होगा, लोग इसे इतना एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपकी अपनी क्या राय थी? जिनका ये लेबल था ना, नाज स्टूडियो का, जहाँ से ये आया है, जो उसके ऑनर थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, 2 दिन पहले ही उनका मर्डर हुआ। वो कहते थे कि ये बहुत वायरल होगा, क्योंकि मैं मानती नहीं थी, मैं इस गाने पे मान ही नहीं रही थी। उनको चाहिए था कि कोई डिफरेंट सिंगर हो, जो कि कहते हैं हमारे पास रिवायती सिंगर बड़ी हैं, मगर हमें कोई डिफरेंट सिंगर चाहिए, आप हमें डिफरेंट लगती हैं, आप से ही गवाना है। तो 2 महीने से वो मुझे मना रहे थे, सिफारिशें डाल रहे थे, कुछ मेरी डिमांड्स थी, वो फिर जब उन्होंने पूरी की फिर मैंने वो गाना गा दिया। तो वो कहते थे यह बहुत वायरल होगा, बहुत वायरल होगा। मेरा ख्याल ये नहीं था कि वायरल होगा। अच्छा, आपने इसमें कुछ कटिंग्स भी करवाई थी, वो कौन सी कटिंग्स थी और किस वजह से कटिंग्स करवाई थी? देखिए जी, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कुछ शेर थे जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ थे, कुछ किसी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे वो। कुछ ऐसे लग रहा था कि जिसमें शिरक हो रहा है या कुछ है। हाँ, कुछ बहुत ही ये ऐसा या मारने वाला था या खुद मर जाने वाला कलाम था। पर मैंने इसमें से मैंने कहा मैं अच्छे शेर ही गाऊंगी, मैं बाकी नहीं गाऊंगी, ऐसे उल्टे सीधे काम मुझसे नहीं होते हैं। सीधे काम। अच्छा, यानी उसके अलावा, यानी जब आप इस इंडस्ट्री में आई तो कब, मतलब एक तो हो गया कि जिसी में आके आपने ये काम स्टार्ट किया, मैट्रिक में बिल्कुल भी नहीं ये अंदाज़ा था कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊंगी? नहीं जी, मैं तो इंटरमीडिएट तक मैं तो निकाब और हिजाब करती नहीं हूँ, और मैं तो बिल्कुल ही बन के किसी को म्यूज़िक की आवाज़ कान में आ जाती थी तो मैं कानों में उंगली दे देती थी। मैं तो इतनी रिजिड थी। तो फिर अचानक से ये क्या हुआ कि निकाब से निकाब भी हटा दिया और ये सारा कुछ हटा दिया, किसके लिए? फिर बात वही आ जाती है, ये मुर्शद कौन है? बस इंसान को हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए, और आपने लोगों को ट्राई किया? जो जस्तजू होती है उसमें हर चीज़ को आजमा के देखना चाहिए, फिर जो चीज़ आपके लिए बेस्ट साबित हो फिर उस पर आपको स्टक हो जाना चाहिए। तो मैंने भी, आप कह लें, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है ज़िंदगी में। तो यानी अचानक से हटा दिया सारा कुछ? नहीं, अचानक से दिल टूटा? दिल नहीं टूटा, मैं बंदा ही टूट गया। हाँ, नहीं, मैं इतनी छोटी थी कि मेरा क्या दिल टूटना था। इंटरमीडिएट में कौन सा बंदा छोटा होता है, ये आप खुद मैं छोटी थी, मेरा बच्चों वाला ज़हन था। मैं क्वीन मैरी में से मैंने इंटरमीडिएट किया था, प्री इंजीनियरिंग में। तो मैं सुबह कॉलेज जाती थी, घर आके खाना खाती थी, कार्टून देखती थी, फिर मैं एकेडमी जाती थी, फिर घर आके सो जाती थी। मेरी तो ये रूटीन थी, मेरा तो बहुत ही बच्चों वाला ज़हन था। हाँ, मेरा दिल टूटा था कि मैंने इस तरह से टूटा था कि मेरी यूईटी में कुछ जाने की ख्वाहिश थी, कुछ था, तो वो उस तरह से मेरा पहली बार मेरा अपना एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग ज़ियारात पे चले गए, मैं, मेरी मदर और मेरी बहन। मैंने वहाँ जाके बड़ी मन्नतें मांगी, करबला में भी जाके वहाँ बड़ी मन्नतें मांगी कि मेरा यूईटी में ना हो जाए इंजन। हो नहीं सकता कि इंसान करबला में जाके रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे दुआ करे और वहाँ से कोई दुआ रद्द हो जाए। वो अक्सर सुनते हैं कि कहते हैं कि मांगने में कोई कोताही हो सकती है लेकिन उनकी अता में कोई कमी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद जब मैं वापस आई तो मैंने 1 साल अपना लगाया और दोबारा किया। फिर मेरा एंट्री टेस्ट नहीं क्लियर हुआ। पहले हुआ था मगर एग्रीगेट नहीं बन रहा था, उससे मैं बड़ा डिसहार्ट हुई थी। मैंने कहा अब ठीक है, फिर अब मैंने मुर्शद गाना है। अब मुर्शद को बताना है कि मैं मुर्शद हूँ। फिर मैं मुर्शद के पीछे लग गई और मुर्शद वायरल हो गया। हाँ। मुर्शदों के पीछे लग गए। हाँ, फिर ऐसा मुर्शद वायरल हुआ कि अब तो लोग मेरा नाम नहीं जानते हैं मगर मुझे मुर्शद कहते हैं। मुर्शद का इंटरव्यू करना है, मुर्शद से मिलना है, मुर्शद से गाना गवाना है। अब तो लोगों को मेरे नाम से भी ज़्यादा मुर्शद का सैयदी मुर्शदी ऐसे ही है, यानी मुर्शद हो रहा है। अच्छा मैम, यानी सूफियाना कलाम भी आप माशाल्लाह आपको पसंद है काफ़ी ज़्यादा। सूफियाना कलाम में से कौन से सूफ़ी का आपको कलाम ज़्यादा पसंद है? अगर कोई सुनाना भी चाहें तो सुना भी।
बुल्ले शाह का मैं सुना देती हूँ 2 लाइनें, क्योंकि इससे पहले मेरा वो वायरल हुआ था। अच्छा, ये 2 लाइनों के पीछे क्या राज छुपा हुआ है कि अभी मुर्शद की भी 2 लाइनें, फिर ये बुल्ले शाह की भी 2 लाइनें, क्या वजह है ये? देखिए ना, 2 से 4 लाइनें हो जाएंगी तो जितनी लाइनें होंगी उतना वक्त लगेगा, और वक्त ज़्यादा लगेगा तो फिर आपकी बातों के लिए टाइम नहीं बचेगा पीछे। लेकिन लोग हमारी बातें नहीं बल्कि आपको सुनना चाह रहे हैं। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेतियाँ भी वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया, छेती बॉडी वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया, ऐसे इश्के दी झंगी विच मोर बुलेंदा, सानू किबला ते काबा, सोना यार दसींदा, सानू घायल करके, सानू घायल करके, सानू घायल करके, फिर खबर न लिया, छेतियाँ भी वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया, छेती बौनी वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। क्या कहने में, माशाल्लाह। अच्छा मैम, 2 की बजाय 4 सुनाई है मैंने आपको। अच्छा मैम, एक यहाँ पे बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जब आप इस फील्ड में आई तो फील्ड में आने के बाद यानी होता है कि फैमिली के रिलेटिव्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक होते हैं। फैमिली तो सादात फैमिली तो वैसे स्ट्रिक है, तो रिलेटिव्स भी मतलब अब एक रॉ सी लैंग्वेज है कि उंगलियां करते हैं, कि उंगलियां उठाते भी हैं कि ये क्या कर रही है, लड़की जा रही है। सादात में ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम हैं तो हमें खुद को पता है। तो इस चीज़ को आपने कैसे सामना किया इस चीज़ का? देखिए जी, इस चीज़ का मैंने ऐसे सामना किया, सबसे पहले तो सारी फैमिली ने बॉयकॉट कर दिया, मेरे ननियाल ने बुलाना छोड़ दिया, शादियाँ। हाँ, अभी भी उसको बहुत ज़्यादा, उनको कहते हैं जो चीज़ नहीं मानते वो नहीं मानते। बिल्कुल, ये तो है ना, सादात फैमिली में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। मगर अब आके थोड़े से कुछ हालात बेहतर हुए हैं जब मुझे गोल्ड मेडल मिला है जीसी से। तो उससे पहले मेरे पास ये जवाज़ था या ये बहाना था कि मैं जीसी में पढ़ती हूँ, वहाँ की म्यूज़िक सोसाइटी की मेंबर हूँ, वहाँ से म्यूज़िक सीखती हूँ, वो हम बच्चों को भेजते हैं यहाँ वहाँ, तो ये कह के मैं बच जाती थी। तो इस वजह से कि जी चलें, या यूनिवर्सिटी में सीखती है या वहाँ पढ़ती है या वहाँ करती है। वैसे भी ज़्यादा हम तराने वगैरह ही गाते थे, इतने ज़्यादा रोमांटिक गाने मैंने कभी भी नहीं गाए हैं। मैंने कभी रोमांटिक गाने इस तरह से गाए नहीं हैं, पसंद भी नहीं है, गाए भी नहीं जाते, गाऊं भी तो फीलिंग भी नहीं आती, तो इस वजह से फिर आपको मुर्शिद के पास जाना चाहिए। नहीं, देखे ना, जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं वो फिर मुर्शद भी तो नहीं बनते ना। मुर्शद बनने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो ये मेरे पास था। बहरहाल बड़े मसाइल अभी बहुत मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल है, इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मगर मेरा ज़्यादातर सूफ़ी म्यूज़िक है तो ज़रा एक्सेप्टेबल है वैसे ही। तो अच्छा, बाबा और वालदा मान गए थे? नहीं जी, वो नहीं माने थे, वो तभी भी नहीं मानते, बस उनको मनाना पड़ता है। ऐसा यानी हर काम के लिए उनसे परमिशन लाजिमी है? हाँ, उनसे परमिशन भी लेनी पड़ती है। और आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे घर वाले मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं मुझे। मैं जहाँ जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ। हाँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ, कोई मेरा प्रोग्राम हो, इवेंट हो, होस्टिंग का, किसी भी हवाले से, मैं अपनी फैमिली को साथ लेके जाती हूँ, अपनी पूरी टीम साथ जाती है। और मैं ज़्यादातर फैमिली इवेंट्स ही करती हूँ। मेरे गाने का भी मेरा एक स्टैंस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं सोशल एक्टिविज़म में हूँ, पीस एक्टिविज़म में हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा मेरा काम है। मगर मेरा जो मौक़िफ़ है ना, वो ये नहीं है कि आप औरतों को हकूक़ दें, आप औरतों को दें, आप औरतों को करें, औरतें मज़लूम हैं। नो, मैं शायद पहली औरत होंगी जो मैं ये कहती होंगी कि औरतों में बहुत ज़्यादा खामी है। हम औरतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा खामी है, हमारी अपनी बहुत गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हमें चीज़ नहीं मिलती है, हमें हकूक़ नहीं मिलते हैं। तो मैं बीइंग अ वुमेन, मेरा ये मौक़िफ़ था कि औरतों की सिंगिंग को अगर कोई मर्द भी गाता है, बरारुल हक है, जो भी हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उनका तो फ़ख्र से कहा जाता है, उनकी डीपियाँ लगाई जाती हैं, मगर किसी लड़की को अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि हमारी औरतों की अपनी गलती हैं। आप अच्छे डिसेंट कपड़े पहन के अच्छे गाने गाएं, आप अच्छी जगह पे गाएं, आप फैमिली इवेंट्स में गाएं, आप इस तरह के काम करें कि जो अगला जो लोग हैं, जो अवाम है, वो अपने माँ बहन के साथ बैठ के देखें, तो आपकी क्यों इज़्ज़त नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बड़ी इज़्ज़त है,
मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरी इज़्ज़त नहीं है। मुझसे तो लोग बड़ा प्यार करते हैं और अपनी फैमिलीज़ में बुलाते हैं, और पूरी पूरी फैमिलीज़ मुझसे प्यार करती हैं और मुझे तोहफे भी भेजती हैं, मुझे इवेंट्स में भी बुलाते हैं, मेरा गाना भी सुनते हैं। मुर्शद भी जो है, अब आप अपनी वालदा के साथ बैठ के भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मुर्शद में तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये बात है कि आप काम ऐसा करें कि काम अच्छा समझा जाए और अच्छा उसको समझा जाए। हाँ, क्योंकि इंसान खता का पुतला है, खता हर इंसान से हो सकती है, लेकिन इंसान काम ऐसा करे, कहते हैं ना कि इंसान को अपने काम के साथ वो काम करे इंसान कि जो घर वालों में बैठ कोई भी काम है ना, कोई भी कंटेंट है इंसान, मतलब मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ऐसा कंटेंट अपना रखूँ कि जो मैं फैमिली के साथ देख सकूँ। ऐसा कंटेंट अगर मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकता तो दूसरों की फैमिली को क्यों दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जाते जाते एक कोई कलाम सुना, एक और सुना दे, बल्कि मैं यही कहूँगा कि मुर्शिद की 2-3 लाइनें और इनायत फरमा दे। और वही बात कि जो लोग 1 माह 2 माह 3 माह काम करने के बाद जी नहीं वायरल हो रहे तो छोड़ देते हैं, तो उन लोगों को भी पैगाम दें, फिर उसके बाद मुर्शिद का। देखें, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक काम किया और मैं उसमें फ़ेल होगी तो फिर मैंने दूसरा किया। मैंने एक साथ बहुत काम किए। सबसे पहले तो मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैंने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी, बेशक कम की, थोड़ी की, फ़ेल हो गए मगर करती रही। उसके साथ सिंगिंग की, तो खाली सिंगिंग नहीं की, साथ होस्टिंग भी की। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने थोड़ा सा नवाज दिया तो फिर अपना बिज़नेस का भी सेटअप कर लिया, साथ सोशल मीडिया पे भी टाइम दिया। मैंने भी आपकी तरह एज एन एंकर पर्सन, होस्ट बहुत काम किया है। एज़ अ कंपेयर मैं भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स करती हूँ गवर्नमेंट लेवल के। तो मैंने आप कभी भी किसी एक चीज़ पे, किसी एक काम पे आपको अपने आप को महदूद नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा खाना पका सकते हैं तो आप खाना भी पकाएं, आप लोगों को खिलाएं। ये नहीं कि आप एक किताब लेके कोने में बैठ जाएं। मेरा ये मानना है। तो आप जब मुख्तलिफ काम करते हैं तो किसी न किसी में तो आप कामयाब हो ही जाएंगे, किसी न किसी में तो अल्लाह आपकी सुन ही लेगा, बजाय कि आप एक पे वक्त ज़ाया करें और उसके बाद आप दूसरे पे लगें। तो करते रहना चाहिए और बहुत काम करना चाहिए। कायद आज़म ने फरमाया काम काम और बस काम, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और अल्लाह ताला का वादा है कि जो इंसान मेहनत करेगा उसे उसका सिला ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि आजकल मेहनत का फल जो है ना, सब्र का फल या मेहनत का फल कोई और लेके चला जाता है। तो ये मेरा कहना नहीं है। जाते जाते मैम मुर्शद की कुछ ये मुर्शद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शद हमारे वास्ते बस एक शख्स था, मुर्शद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। क्या कहने मैम, तकदीर ले गई उससे एक शख्स को, तो हमारा क्या कसूर है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू और मैम की बातें और मैम की आवाज़ यकीनन प्यारी है और आपको प्यारी लगी होगी, और ये गुफ्तगू और हमारी बातें भी बहुत प्यारी लगी होंगी। इंशाल्लाह इसी तरह मिलते रहेंगे, इस तरह की मौत स्टोरीज़ में देखते रहना। इंसान अल्लाह निगहबान।